Hello students, my name is Shalini, Assistant Professor of Mathematics, Kanya Mahavidyalaya Kharkhoda. Today we will study about the topic Fourier transforms. सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. Let ft be a function defined for t minus infinity to infinity, then the infinite Fourier transform of ft is denoted by capital F of ft and is defined as integration of ft into e raised to power minus iota st dt within the limits minus infinity to infinity with the condition that provided this integral exist. तो हमारे पास मैथमेटिकली क्या डेफिनेशन बनी है? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी. कैपिटल एफ ऑफ एफ टी इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन जिसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है इनटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी का इंटीग्रेशन विद इन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. और इसको हम डिनोट कैपिटल एफ ऑफ एफ टी से भी करते हैं इसको डिनोट, या फिर एफ बार एस से करते हैं. एस ऑब्वियसली हम देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन क्या आएगा, एस वेरिएबल का फंक्शन आएगा. तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई, फर्स्ट डेफिनेशन बन गई, डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म. अब फोरियर ट्रांसफॉर्म है तो इसका इन्वर्स फॉर्मूला भी है. एक इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगी? अगर हमारे पास एफ ऑफ एफ टी हम मान रहे हैं एफ बार एस से मान रहे हैं, तो यहाँ से इन्वर्स फॉर्मूला क्या बना? एफ ऑफ टी की वैल्यू होगी फोरियर इन्वर्स ऑफ एफ बार एस, जिसको हम इंटीग्रल से कैसे क्या फॉर्मूला बनता है? 1/2 पाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ बार एस इंटू ई रेज टू पार, यहाँ नोट कीजिए प्लस साइन है, आयोटा एस टी डी टी, और इंटीग्रेशन क्या है? विद रिस्पेक्ट टू डी एस है, विद इन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. तो ये हमने सेकेंड इक्वेशन बनाई. हमारे पास अब तक हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए हैं. फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला, और सेकंड है हमारे पास इन्वर्स फॉर्मूला फॉर इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस. अब एक दो नोट करने की बातें हैं कि क्या है कि सम ऑथर टेक द कोफिशिएंट्स इन द इंटीग्रल 1 and 2 एज √2/pi and √2/pi instead of this one and 1/2pi. ठीक है, तो कुछ बुक्स में आपको ये यहाँ पे कोफिशिएंट्स जो हैं चेंज मिल सकते हैं. साथ के साथ सम ऑथर डिफाइन द फोरियर कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्म, जो ये एफ बार एस था उसको कैसे डिफाइन करते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू पावर आयोटा एस टी डी टी. मीन्स क्या डिफरेंस है कि कुछ ऑथर क्या लेते हैं? फोरियर में पॉजिटिव साइन ले लेते हैं और इन्वर्स को नेगेटिव साइन से बोल देते हैं ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी. हाउएवर हम कोई भी डेफिनेशन यूज़ करें, ईच डेफिनेशन लीड्स टू द सेम कंक्लूजन. तो हम डेफिनेशन वाला पार्ट कंप्लीट करके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं. कुछ प्रॉपर्टी है फोरियर ट्रांसफॉर्म्स की. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लीनियर प्रॉपर्टी. लीनियरिटी में क्या है कि अगर हमें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है एफ ऑफ एक्स इंटू सम स्केलर मल्टीपल सम कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर रखा है प्लस जी सी टू जी एक्स, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? हम कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर निकाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ और जी को सेपरेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स बाहर आ जाएंगे और बीच में प्लस या माइनस जो भी साइन होगा उससे हम सेपरेट कर पाएंगे. फर्स्ट हमारी लीनियर प्रॉपर्टी होगी. सेकंड हमारी प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी का हम नाम क्या बोल सकते हैं? सेकंड प्रॉपर्टी इज चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. ठीक है, तो चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या है फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए? कि इफ़ एफ एस इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन 1/a एफ ऑफ एस बाई ए इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी मीन्स अगर हमने एफ ऑफ एक्स की प्लेस पे एफ ऑफ ए इंटू एक्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो एफ ऑफ एक्स का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस था तो एफ ऑफ ए एक्स का क्या होगा? 1/a, जो a यहाँ मल्टीप्लाई में है 1/a, और जहाँ जहाँ वेरिएबल s है वहाँ वहाँ हम s/a लिख देंगे. थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने एफ एस से डिनोट किया है एफ ऑफ एक्स के फोरियर ट्रांसफॉर्म को, तो
ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एस एफ ऑफ एस किसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एफ ऑफ एक्स माइनस ए। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, अगर हमने एक्स को शिफ्ट किया है एक्स माइनस ए पे, तो एफ ऑफ एस की प्लेस पे आंसर क्या आएगा, ई रेज टू पावर माइनस आयोटा ए एस एफ ऑफ एस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, इसको कह सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी जो है हमारी वो क्या है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर एफ एस क्या है, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स का, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इंटू कोस ए एक्स, एफ एक्स इंटू कोस ए एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एस माइनस ए प्लस एफ ऑफ एस प्लस ए डिवाइड बाई 2 या 1/2 हम सेपरेट करके भी बोल सकते हैं। दस हमारे पास अब तक क्या पार्ट कंप्लीट होता है, डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स फॉर्मूला ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट क्योंकि विद इन इनफाइनाइट लिमिट हम अपना इंटीग्रल ले रहे हैं, और कुछ प्रॉपर्टी, टोटल 4 प्रॉपर्टी फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कुछ इलस्ट्रेशन, कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। तो फर्स्ट हम प्रॉब्लम लेते हैं कि हमें एफ एक्स फंक्शन डिफाइन किया गया है कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एप्साइलन है, तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 एप्साइलन है, अदरवाइज क्या है 0। ये हम पहला फंक्शन कंसीडर करते हैं और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे कि हमने पढ़ा है अभी पीछे कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, हमें इंटीग्रेशन करनी पड़ती है विद इन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एस टी डी टी। तो हमारे पास अब फंक्शन यहाँ एफ एक्स, सबसे पहले हमने डेफिनेशन लिख ली। अब डेफिनेशन हमारे पास लिखी है हमने, हम देखें एफ एक्स हमें कैसा गिवन है। एफ एक्स हमें गिवन है कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन एप्साइलन है, तो एफ एक्स की वैल्यू ये है, अदरवाइज 0 है। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एप्साइलन कब है हमारे पास। मोड ऑफ एक्स की बाय डेफिनेशन वैल्यू क्या होती है, अगर एक्स पॉजिटिव या 0 है तो आंसर एक्स ही रहेगा, अगर नेगेटिव है तो आंसर माइनस एक्स रह जाएगा। इट मीन्स कि अगर मोड ऑफ एक्स की वैल्यू की प्लेस पे, मोड एक्स की प्लेस पे या तो x आएगा या फिर क्या आएगा, माइनस एक्स। अगर x आता है तो सिंपल यही इक्वेशन बनती है, माइनस एक्स आएगा। तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास इसको, इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को अगर हम नंबर लाइन में देखें, x लेस देन एप्साइलन, x लेस देन एप्साइलन यहाँ पे रहेगा, और x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस एप्साइलन, तो ये यहाँ पे आएगा। तो दोनों इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कितने पोर्शन में हो रही हैं, इस इंटरवल में हो रही है, माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन। हैंस अगर हमने यहाँ पे मोड ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी है लेस देन इक्वल टू एप्साइलन, इट मीन्स हमारे पास कितना इंटरवल आया, एक्स की वैल्यू माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन ही होनी चाहिए। दस हम सिंपली क्या बोल रहे हैं कि मोड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एप्साइलन है, इट मीन्स एक्स की वैल्यू किस इंटरवल में रहेगी, माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन के बीच में रहेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जो है वहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं, माइनस एप्साइलन, एप्साइलन 0। तो एक माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटरवल के हमारे पास ये जितने भी सब इंटरवल्स बन गए हैं, इन सब इंटरवल्स पे क्या करते हैं, हम अपनी इंटीग्रल को ब्रेक कर लेते हैं। तो पहले माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्साइलन टू 0, 0 टू एप्साइलन, एप्साइलन टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब 0 बेशक बीच में से हम स्किप कर दें, हम पूरा माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन एक ही इंटरवल ले लें यहाँ पे, क्योंकि माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन में हमारे पास सिर्फ फंक्शन की एक ही वैल्यू है, अगर हम सेपरेट ले भी लेंगे तो बाद में इंटीग्रल ट्वाइस हो जाएगा। तो हमारे पास एक इंटीग्रल 3 इंटीग्रल्स में डिवाइड हो गया है। अब माइनस इन्फिनिटी टू माइनस एप्साइलन हमारे पास वैल्यू 0 रहेगी, एप्साइलन टू इन्फिनिटी भी वैल्यू 0 रहेगी, तो दो इंटीग्रल्स की वैल्यू 0 हो गई है, और माइनस एप्साइलन टू एप्साइलन वैल्यू क्या हो गई है, 1/2
एप्सिलॉन। तो हमने एफ एक्स की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी है। एफ एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या होगा, सिंपल हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। सिंपल इंटीग्रेशन हमने किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की है, और जब हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट की, ये वाला माइनस साइन भी सेटल डाउन करते हुए हमारे पास ये ब्रैकेट बन गया। इसमें अगर हम 2 आयोटा और ये वाली टर्म उठाएं तो ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन रहा है, साइन एस एप्सिलॉन का, क्योंकि साइन ऑफ एक्स क्या होता है, ई रेज टू पावर आयोटा एक्स माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा एक्स बाय 2 आयोटा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हमारे पास यहाँ पे क्या मिल गया है, साइन ऑफ एस एप्सिलॉन, और एस और एप्सिलॉन यहाँ पे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ बच गए हैं। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट जो था इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लिया है। अब हम सेकंड फंक्शन पे आते हैं। सेकंड फंक्शन के लिए हमें दे रखा है कि अगर t की वैल्यू बिटवीन 0 to a है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, माइनस a to 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, अदरवाइज हमारे पास 0 है। तो अब हम जो हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, अगर उसी को देखें तो यहाँ पे हमारे पास ए पे ब्रेक मिल रहा है। तो अब यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, माइनस ए, 0, a और इन्फिनिटी। वहाँ पे फर्स्ट वाले पार्ट में माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन एक ही वैल्यू थी, तो हमने सिर्फ माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन ही अपने इंटीग्रल को ब्रेक किया था। अब यहाँ पे इस साइड 0 के यहाँ और 0 के यहाँ अलग वैल्यू दे रखी हैं, तो हमारे पास 4 इंटीग्रल्स बन जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए टू 0, 0 टू ए टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले फोरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखते हुए हमने यहाँ पे एफ टी फंक्शन जैसा हमें बोला गया है स्टेटमेंट में, पहले हमने इंटीग्रल को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 4 में माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए और ए टू इन्फिनिटी, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये अदरवाइज वाले केस में है। और यहाँ पे हमारे पास माइनस ए टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू थी 1 प्लस टी बाय ए, और 0 टू ए क्या है, 1 माइनस टी बाय ए, ये हमें वैल्यू दी गई थी। तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब देखें, हम इन इंटीग्रल्स को दोनों को सेपरेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो भी हमारे कैलकुलेशन हो जाएगी। बट अगर हम इनको दो इंटीग्रल्स को सेपरेट करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी आएगी। इसकी बजाय हम क्या, अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो डिफरेंस कितना है, यहाँ प्लस और माइनस साइन का ही तो डिफरेंस है बस। तो अगर मैं फर्स्ट इंटीग्रल में t को माइनस ऑफ z पुट कर दूँ, तो जब यहाँ पे t 0 है तो z 0, t माइनस a है तो z a, और dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस dz। ये सभी फर्स्ट इंटीग्रल में पुट करने के बाद फर्स्ट इंटीग्रल हमारे पास ऐसे चेंज हो जाएगा, dt की वैल्यू माइनस dz, ठीक है। पावर में साइन प्लस आ गया और यहाँ पे साइन माइनस आ गया। तो हमने फर्स्ट इंटीग्रल को वैल्यू में t की प्लेस पे z वेरिएबल में यहाँ पे लिख लिया है, और यहाँ पे माइनस साइन प्लस कैसे हो गया, हमने लिमिट्स इंटरचेंज कर दी हैं। तो इसके बाद क्योंकि इंटीग्रल हमारा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, तो वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं, ये वेरिएबल के इंडिपेंडेंट होगा डेफिनेट इंटीग्रल, हैंस हम z की प्लेस पे फिर से t लिख सकते हैं। और अब हमारे पास अगर हम दोनों इंटीग्रल्स को देखें तो ये वाला पार्ट कॉमन बन रहा है, दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन करके एक इंटीग्रल बन गया, क्योंकि अब हमारी लिमिट्स क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं, 0 टू a हो गई है। पहले लिमिट्स में डिफरेंस था और प्लस और माइनस साइन में डिफरेंस था। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। फर्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट से पहले क्या किया है, हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ पे बाय 2 की कमी है तो हमने इनटू मल्टीप्लाई में 2 लगा लिया। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, सेकंड का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट में यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट भी अप्लाई करनी थी, तो दोबारा से इंटीग्रेशन करेंगे। तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने के बाद वैल्यू बनती है, सिंपल कैलकुलेशन से आप इजीली देख पाओगे, हमारे पास ये वैल्यू बन रही है। और यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमारे पास ये आंसर बन गया है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड क्या है, हमें फंक्शन दे रखा है ई रेज टू पावर माइनस एक्स बार, एक्स मोड बार नहीं।
तो सबसे पहले फर्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, फंक्शन है, तो फंक्शन के लिए हम पहले फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम यहाँ ध्यान दें मोड ऑफ एक्स है, तो मोड ऑफ एक्स जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है, मोड ऑफ एक्स के लिए हमें 0 से बड़ा है या लेस है, मीन्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हमने माइनस इन्फिनिटी को टू इन्फिनिटी को 0 पे ब्रेक कर लिया है। अब यहाँ पे नेगेटिव में माइनस मोड ऑफ एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस, और एक माइनस पहले से है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर पॉजिटिव वाली रेंज में क्या रहेगा, मोड ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स रहेगी और एक माइनस पहले से है, तो इस केस में ये हो जाएगा माइनस एक्स। तो हमारे पास मोड हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। दोनों इंटीग्रल्स को हम देखें, बेस सेम है तो पावर हमने ऐड कर ली है, इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है तो जी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से ये वैल्यू आ रही है, अपर लिमिट पुट करेंगे e की पावर 0, हमारे पास 1 हो जाएगा, 1/1 माइनस आयोटा एस, माइनस लोअर लिमिट e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो माइनस 0 यहाँ पे आ गया। अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी फिर से 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल आंसर जो फोरियर ट्रांसफॉर्म की वैल्यू बनती है वो ये बनती है। तो अब तक हमने इलस्ट्रेशन कौन सी देखी है, सारी फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली। अब एक हम इलस्ट्रेशन क्या देख लेते हैं जिसमें हमें इन्वर्स फॉर्मूला जो है वो यूज़ करना हो। तो इन्वर्स फॉर्मूले के लिए ये हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि फाइंड द इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻ माइनस मोड ऑफ एस वाई। तो इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें इन्वर्स वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म का 1/2 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f⁻s e⁻, यहाँ साइन अब क्या होगा, इन्वर्स में हम साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे, आयोटा एस एक्स डी एस, एस के रिस्पेक्ट क्या होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। तो एक दो बातें हैं ध्यान देने की फोरियर ट्रांसफॉर्म में और उसके इन्वर्स फॉर्मूले में, मेन है कि इंटीग्रेशन हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो स्टेप जो अभी हमने लास्ट इलस्ट्रेशन में डिस्कस किया कि सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा मॉडुलस वाले फंक्शन पे। अब मोड एस है तो हमें 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मोड एस माइनस एस रहेगा, एक माइनस पहले से है प्लस हो जाएगा, सेम लास्ट एग्जांपल जैसे। और यहाँ पे जब पॉजिटिव होगा तो मोड ऑफ एस क्या होगा, एस होगा, और एक माइनस साइन पहले से है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड होने के बाद सिंपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जो यहाँ पे s के साथ, अब जो s के साथ कांस्टेंट है वो हमने डिवीजन में लिख दिया है, तो दोनों हमने इंटीग्रेशन कर ली है सिंपल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया है, सेम उसमें फॉर्मूला फिर से यही यूज़ होगा, e⁻⁻ माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0 होता है। ये फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, वैल्यू को यूज़ करते हुए हम एंड में सिंप्लीफाई करके कहाँ पे पहुँच जाएंगे, रिजल्ट पे, कि फंक्शन f(x) जो था वो y/π² प्लस x² था। तो यहाँ पे अब आज का हमारा पार्ट कंप्लीट होता है जिसमें हमने इंक्लूड किया है डेफिनेशन ऑफ इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फॉर्मूला, some properties of Fourier transform, and some illustration for infinite Fourier transform and its inverse formula. Thank you.